दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और पहली लिस्ट जारी हो गई। उम्मीदवारों के 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनाव लड़ने वाले हैं। वजीरपुर सीट से रागिनी नायक को टिकट दिया गया है। 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे संदीप दीक्षित उनको उतारा है मैदान में कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सहमति बन नहीं पाई। अकेले चुनाव लड़ रहे हैं दोनों पार्टियां। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इससे पहले लिस्ट जारी हो गई है और अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। दिल्ली लिए चल रहे हैं आपको हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राकेश चौधरी। राकेश, इस उम्मीदवारों की सूची में जो नाम आए हैं, संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, वजीरपुर सीट से रागिनी नायक को टिकट दिया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी का हमने लिस्ट देखा ही है। कैसे देख रहे हैं इन लिस्ट को? देखिए भारत, इसमें इस लिस्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। इसमें देवेंद्र यादव जैसे नाम शामिल है, अनिल चौधरी जैसे नाम शामिल है। और जहां तक संदीप दीक्षित की बात है तो ये कद्दावर नेता है दिल्ली कांग्रेस के और पार्टी पिछले कुछ सालों से संघर्ष से जूझ रही है, आपसी कलह से जूझ रही है। इस दौरान जब इंडिया गठबंधन के कुनवा को कहा जा रहा था कि दिल्ली में भी ये कारगर होगा, तो अब ये लिस्ट के साथ ही इंडिया गठबंधन का कुनवा दिल्ली में बिखर गया है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर जो उम्मीदवार अभी घोषणा की है, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित है या अनिल चौधरी है या ओझा सर के सामने जो है अलग अलग उम्मीदवारों का चयन किया गया है। तो इस लिस्ट को देखकर यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो पहले कहा था कि हम इंडिया गठबंधन की या कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तो वो अब पूरा एकदम धीरे धीरे तमाम पार्टियां अपने पत्ते खोल रही हैं। बीजेपी की तरफ से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। 70 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन समीकरण इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव के कैसे बनते नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि तीनों ध्रुव पर तीन अलग अलग पार्टियां हैं। बिल्कुल भारत, देखिए अगर समीकरण की जहां तक बात करें तो कांग्रेस की ओर से न्याय यात्रा के तहत जो है पहले से ही 4 फेज में कहा गया कि अलग अलग अल्पसंख्यक बहुल इलाका जो है वहां तक पहुंचेंगे और वोटरों को अपने पाले में करेंगे, लेकिन वो फर्स्ट एक ही चरण में उसे स्थगित कर दिया गया। और कांग्रेस इस समस्या से अभी भी जूझ रही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता जमीन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसमें देखिए तो सुक्खू बस पहले फेज में पहुंच पाए थे, राहुल गांधी भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 31 उम्मीदवारों की घोषणा करके पहले से ही अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी। तो अब बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उस मॉडल को भी अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं। लगातार ऑटो चालकों से मिलना हो या अलग अलग जो छोटे व्यापारी हैं उनसे बातचीत करनी हो, वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हूबहू उतार रही है और कांग्रेस अपने ही प्लान में जो है वो पीछे नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।